Bismillahirrahmanirrahim. Class first year. Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. As we are discussing database development, so today we are going to perform a practical of database development which is related to Microsoft Access 2007. आज हम Microsoft Access 2007 से रिलेटेड प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर काम करते हैं और किस तरह से डेटा डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। तो इस सारे प्रोसेस को सीखने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एनवायरनमेंट है, उससे फेमिलियर होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ करने के लिए आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होना ज़रूरी है और आपके सिलेबस में जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का वर्जन है वो 2007 है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 की को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को आपने सेलेक्ट करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस एप्लीकेशन विंडो में आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस एप्लीकेशन विंडो के टॉप बार के ऊपर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है और फर्स्ट पेज की हेडिंग है आपकी गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस को आपने कैसे स्टार्ट करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास ये न्यू ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपने यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर अपने माउस पॉइंटर को लेके आएंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे ब्लैंक डेटाबेस आपके पास ओपन हो गया है और इसमें आपके पास फाइल नेम अब आपसे मांग रहा है। तो जो भी आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे उसका यहाँ पे आपने नेम रखना है। नेम आपका जनरली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है और उस नेम को आप फिर थ्रू आउट यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रहे कि हम डेटाबेस एक ही दफ़ा क्रिएट करते हैं, तो फिर इस डेटाबेस को जब जब हमें रिक्वायर्ड होता है हम इसी डेटाबेस के अंदर चेंजेस करते हैं। तो हम इस डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। मैं इस फाइल नेम के जो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है इसे थोड़ा मैग्नीफाई करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह फाइल नेम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने फाइल नेम लिखना है। तो फाइल नेम लिखने के लिए मैं इसका नेम रखता हूँ एम। पहले वाले फाइल नेम को आप रिमूव कर दें और इसका नेम आप रखें MIS। MIS स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नॉर्मली जो डेटाबेस होते हैं वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं एंड दे आर डिज़ाइन फॉर इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपने MIS और साथ उसके आपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम, फॉर एग्जांपल जिन्ना जामे। तो ये हमने इसका नेम रख दिया MIS जिन्ना जामे। अब इसका नेम लिखने के बाद आपने MIS जिन्ना जामे लिखा तो ये आप क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब इस डेटाबेस की जो टॉप बार है जिसे हम टाइटल बार कहते हैं, इसके ऊपर टेबल टूल्स और MIS जिन्ना जामे ये आपके डेटाबेस का नेम शो हो रहा है और उसके साथ डेटाबेस एक्सेस 2007 ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नेम है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 है। तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 का इन्वायरमेंट है। अब इस इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन्हें देखना ज़रूरी है। ये जो हमारे पास लेफ़्ट बटन है इसे ऑफिस बटन कहते हैं। ऑफिस बटन की मदद से आप न्यू, सेव एज और एग्ज़िट इस तरह के आपके पास ऑप्शंस होते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं और अपने डेटाबेस से एग्ज़िट कर सकते हैं। उसके पास आपके पास ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है। इसके अंदर आपका सेव
अनडू और रीडू, ये ऑप्शंस होते हैं। इन्हें अगर आप वैसे मेन्यू के थ्रू, अगर ऑफिस बटन के थ्रू आप सेव का ऑप्शन देखेंगे तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंटली किसी भी चीज़ को सेव करना है तो आप यहाँ पे सेव के आइकन को यूज़ करेंगे या शॉर्टकट की उसकी Ctrl+S यूज़ करेंगे। फिर आपके पास अनडू और रीडू भी है। अगर आपने चेंजेस अप्लाई कर दी हो, उन्हें अनडू करना हो या दोबारा से अप्लाई करना हो तो रीडू। फिर ये हमारे पास टाइटल बार है। टाइटल बार में आपके डेटाबेस का नेम MIS जिना जामे और साथ में डेटाबेस SS 2007 शो हो रहा है। राइट साइड पे ये 3 कंट्रोल बटन हैं जिसे मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज बटन कहते हैं। तो इनसे आप फेमिलियर हैं, इनकी मदद से आप मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज कर सकते हैं। रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपके डेटाबेस का साइज़ छोटा हो जाता है, फिर क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बार होती है, इसमें आपके टैब्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट टैब आपका होम टैब है, फिर आपका क्रिएट टैब है, फिर एक्सटर्नल टैब है, फिर डेटाबेस टूल्स टैब है और फिर आपके पास डेटा शीट टैब है। तो ये हमारे पास इसके अंदर 5 टैब्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो होम और क्रिएट टैब के साथ हमारा वर्क होता है। उसके बाद हर टैब के अंदर आपके ग्रुप्स होते हैं। जिस तरह होम टैब के अंदर फर्स्ट ग्रुप व्यूज़ का है, फिर क्लिपबोर्ड का है, फिर फॉन्ट का है, फिर रिच टेक्स्ट का है, फिर रिकॉर्ड्स का है, फिर सॉर्ट एंड फिल्टर का है। फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो क्रिएट टैब है, इस क्रिएट टैब में ये जो ग्रुप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें हम कल के लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। इनके अंदर हमारे पास जो टेबल्स का फर्स्ट ग्रुप शो हो रहा है, जिसकी मदद से हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। टेबल्स बेसिक यूनिट होते हैं हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जिसके अंदर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। फिर हमारे पास फॉर्म्स का ग्रुप होता है। टेबल्स क्रिएट अगर किए हों तो आप उनके ऊपर फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म्स जो है वो सिंगल यूज़र से डेटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर हमारे पास रिपोर्ट्स का ग्रुप है। रिपोर्ट्स का ग्रुप प्रिंटेड आउटपुट के लिए यूज़ होता है। अगर आप अपने डेटाबेस से प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो फिर आप रिपोर्ट्स का ग्रुप यूज़ करते हैं। और फिर हमारे पास अदर्स का जो है वो ग्रुप है। इसके अंदर आप क्यूरीज क्रिएट कर सकते हैं, मैक्रोज क्रिएट कर सकते हैं, एट्सेट्रा। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास टेबल है, जब हम टेबल क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास लोअर पेन आ जाता है, ये इसमें आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम लिखा हुआ है टेबल 1। तो यहाँ पे ये जो व्यू जहाँ पे आप रिकॉर्ड्स इनपुट करते हैं ये आपका डेटा शीट व्यू कहलाता है। तो हम इस बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका ये टेबल 1 क्रिएटेड है, जैसे ही आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें टेबल 1 के नाम से एक टेबल क्रिएटेड होता है। तो इसे अगर आप यहाँ पे रखना चाहें तो ठीक, अदरवाइज़ ये जो इंटरनल क्लोज है इसकी मदद से आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, जब आपने डेटाबेस क्रिएट करना हो तो पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने क्रिएट करनी है वो आपका टेबल है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट के टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन है। फर्स्ट आपके पास टेबल है, फिर टेबल टेम्पलेट्स है, फिर शेयर एक्सेस पॉइंट है, फिर टेबल डिज़ाइन। हम टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डिज़ाइन व्यू में टेबल आपका ओपन हो जाता है। अब इसमें टेबल डिज़ाइन करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें हैं। फील्ड नेम, जो अपनी फील्ड का नेम रखना चाहते हैं, उसकी डेटा टाइप और उसकी डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फर्स्ट फील्ड नेम रखता हूँ रोल नंबर के। हम एक स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट फील्ड का नाम मैंने रोल नंबर रखा। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये दूसरा हमारे पास डेटा टाइप है। कल हमने डेटा टाइप डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं, जिसमें टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, यस और नो है, OLE ऑब्जेक्ट है, हाइपरलिंक है, अटैचमेंट। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं तो हम रोल नंबर स्टूडेंट्स को बाय डिफ़ॉल्ट देना चाहते हैं तो हम ऑटो नंबर रख देते हैं। तो ये फर्स्ट स्टूडेंट को रोल नंबर 1 देगा, सेकंड को 2 ऑटोमेटिकली देगा। तो ये हमारे पास दूसरी चीज़ आ गई डेटा टाइप। तीसरी चीज़ हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में आप ये फील्ड नेम को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या होती है, ऑप्शनल होती है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रोल नंबर है तो R नंबर मैंने लिखा है, तो अगर आप इसे मज़ीद क्लियरफाई करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि ये हमारे पास किसका रोल नंबर है, स्टूडेंट का। उसके बाद सेकंड फील्ड नेम फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ स्टूडेंट नेम S_name
इसकी डेटा टाइप में टेक्स्ट ही रखता हूँ क्योंकि नेम में हमारे पास टेक्स्ट होते हैं। इसके अलावा आपके अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं, तो अगर आपने अल्फ़ाबेट्स इनपुट करने हैं तो उसके लिए डेटा टाइप आप क्या रखेंगे, टेक्स्ट। तो इसकी डिस्क्रिप्शन रख देता हूँ मैं स्टूडेंट नेम। ये हमने इसकी डिस्क्रिप्शन डिफ़ाइन कर दी। उसके बाद नेक्स्ट हम फॉर एग्ज़ाम्पल फादर नेम है f_name, तो इसकी डेटा टाइप भी टेक्स्ट और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं फादर्स नेम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास। ये भी हमारे पास अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा होता है, टेक्स्ट ही रहेगी, तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन रख देते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद हम फ़ी रखते हैं। इसकी डेटा टाइप हम करेंसी रखेंगे क्योंकि करेंसी डेटा टाइप के साथ $साइन शो होता है, तो ये हमने इसकी डेटा टाइप करेंसी रखी, तो इसमें फ़ी ऑफ स्टूडेंट। और उसके बाद एक लास्ट फील्ड हम ऐड कर देते हैं DOB। DOB स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ बर्थ। इसकी डेटा टाइप हम डेट एंड टाइम रखते हैं और डिस्क्रिप्शन इसकी रख देते हैं डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक यहाँ पे टेबल डिफ़ाइन कर दिया। अब इस टेबल के ये आपके पास फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन है। हर फील्ड से रिलेटेड ये नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जिस तरह से फॉर एग्जांपल रोल नंबर की डेटा टाइप आपने ऑटो नंबर रखी, तो ये उसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। स्टूडेंट नेम की टाइप टेक्स्ट रखी, तो ये उसकी लोअर फील्ड प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। इस तरह फादर नेम की टाइप आपने टेक्स्ट रखी, तो उसकी आपने डेट ऑफ बर्थ की टाइप डेट एंड टाइम, तो इसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो रही हैं। तो फील्ड प्रॉपर्टीज़ के साथ आगे जाके हम काम करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स, हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट होना ज़रूरी है। प्राइमरी की एक ऐसी फील्ड होती है जो हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक हो, वो किसी दूसरे रिकॉर्ड से मैच ना करे। तो स्टूडेंट्स में रोल नंबर हर स्टूडेंट का यूनिक होता है, तो इस वजह से हम रोल नंबर को प्राइमरी की बनाते हैं क्योंकि दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम नहीं होता। तो प्राइमरी की बनाने के लिए ये फील्ड नेम से पहले ये जो छोटा सा बॉक्स है इसमें माउस पॉइंटर लेके जाएंगे। जब ये एरो की शेप में आ जाए आप राइट क्लिक करेंगे और ये प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेंगे, तो आप देखेंगे इसके साथ छोटी सी की शो हो रही है। अब जब आपने डिज़ाइन व्यू में अपना टेबल का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर लिया, तो ये इंटरनल क्लोज पे आप क्लिक करेंगे। इस पे जब आपने क्लिक किया तो आपसे ये डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डिज़ाइन अ टेबल, तो यस कर देंगे। यहाँ पे आपने टेबल का नेम रखना है, तो फॉर एग्जांपल हम इस टेबल का नेम स्टूडेंट रख देते हैं, स्टूडेंट बायोडेटा, बल्कि स्टूडेंट रहने दें। तो हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देख लें आपका लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट का टेबल शो हो रहा है। इस टेबल पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे डिज़ाइन व्यू में स्टूडेंट शो हो रहा है इसका टेबल। अब इस टेबल में हम डेटा इनपुट कर सकते हैं। रोल नंबर की क्योंकि हमने डेटा टाइप ऑटो नंबर रखी की, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट नेम जैसे ही अली लिखेंगे तो आपका जो रोल नंबर है वो 1 शो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फादर नेम हम अली लिख देते हैं। क्लास जो हम जो है वो इसकी फर्स्ट ईयर रख देते हैं, CS कर देते हैं सेक्शन। फ़ी हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी 7000 कर देते हैं और डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख देते हैं 20। और इसमें ये चीज़ याद रहे कि पहले आपका मंथ होता है, तो पहले मंथ आप फॉर एग्ज़ाम्पल 8 करते हैं, डेट आप 11 करते हैं और ईयर इसका आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2004 कर देते हैं। तो जैसे इनपुट करेंगे ये आपका एक रिकॉर्ड इनपुट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड इनपुट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से आप टेबल क्रिएट करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो आप अपने पास SS इंस्टॉल कर लें और इसकी प्रैक्टिस भी करें। थैंक यू।